गुड इवनिंग स्टूडेंट। आशी मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, ये क्लास 9th का क्वेश्चन है। हम पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तक का हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। 7/3 और -7/3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। क्या बोल रहा है, +7/3 से लेकर के -7/3 को संख्या रेखा पर दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे है और अंतिम पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ से एक रेखा खींचते हैं। रफ डायग्राम ही है ये पॉइंट। यहाँ पे मान के चलिए एक पॉइंट क्या है, जीरो है। ठीक है, जीरो से लेफ्ट तरफ जाते हैं तो माइनस में होता है, तो यहाँ पर लिखते हैं -1/3। ठीक है, क्या लिखते हैं, -1/3। उसके बाद लिखते हैं -2/3। फिर लिखते हैं -4/3, -5/3, -6/3। अब एक और मान लीजिए, यहाँ पे हो जाता है -7/3। इसको बढ़ा दीजिए थोड़ा, यहाँ तक हुआ। ठीक है, इधर राइट तरफ लिखिए +1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3 और अंतिम में है क्या आपका 7/3। ठीक है, ये हमें क्या करना, संख्या रेखा पर निरूपित करना है कि जो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ था 7/3 से -7/3, ये संख्या रेखा पर हमें दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, ये जो दिया हुआ -7/3, ये संख्या रेखा पर यहाँ पर दिख रहा है हमारा, यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे ऐसा हम लोग करके दिखा देते हैं कि -7/3 हमारा यहाँ पे संख्या रेखा में, और +7/3 यदि बात करता है तो यहाँ पे है +7/3। अब देखिए, यहाँ पे जीरो से लेकर के 1/3 के बीच में जो संख्याएं हैं, जो नंबर होते हैं 10 नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं, 10 नंबर होते हैं, छोटे छोटे। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 का कुछ लंबा लाइन हो जाता है, 6, 7, 8, इसी में एक और होता है 9, फिर अंतिम में क्या होता है 10 हो जाता है। ठीक है, यानी कि इसके पीछे कितनी संख्या हो जाती है, 10 संख्या हो जाती है। ठीक, 1/3 और 2/3 के बीच में भी कितनी संख्या हो जाएंगे, 10 संख्या हो जाएंगे, है ना। इस प्रकार से हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। अगर मान लीजिए कोई संख्या देता है, एक और अपने से मानते हैं हम लोग, जैसे मान लो 2/3 है, बोलता है कि संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो ये देखिए, जीरो से हम लोग इधर चलेंगे, प्लस में है इसलिए राइट तरफ 1/3, फिर 2/3, यहाँ पर हम लोग दिखा देंगे 2/3। ठीक है, तो यकीन होगा कि आपको समझ में आ गया होगा और बेस क्लियर हो गया होगा कि कैसे संख्या रेखा पे निरूपित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित पर में संख्याओं को दशमलव रूप में परिवर्तित कीजिए और पता कीजिए कि ये किस तरह के दशमलव हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास 126/5। क्या लिखा हुआ है, 126/5, है ना। इसमें हमको ये पता करना है कि किस तरह का है। तो इसमें ध्यान दीजिए, एक बेस में बता देता हूँ, बेसिक हम जानते हैं कि शांत दशमलव और दूसरा होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, शांत दशमलव कब होगा, जब 126 में 5 का भाग देते हैं, भाग देने के बाद पूर्णतः कट जाते हैं, या दशमलव के बाद एक अंक या दो अंक के बाद स्थायी रूप से क्लोज हो जाता है, तो उसे हम लोग शांत दशमलव बोलते हैं। और यही अशांत दशमलव जब हम लोग भाग देते हैं, दशमलव के बाद वो भाग जाते जाते रहता है, कभी अंतिम नहीं होता है, उसे हम लोग अशांत दशमलव बोलते हैं। ठीक है, तब देखिए 126 है, 126 में 5 का भाग दे दीजिए आप, 126/5, 5 दूना 10, 2 बच गया, 6 उतर गया, 5 बचे 25। ठीक है, घटा दीजिए, 1 बच गया, जीरो, दशमलव लगा दीजिए, जीरो उतार दीजिए, 5 दूना 10, 25.2 आया, यानी कि 25.2 क्या है। और इसमें क्या बोला है कि कौन सा दशमलव है बताइए, तो कंप्लीटली रूप से कट गया, इसको हम बोलेंगे क्या, शांत दशमलव, क्योंकि ये शांत हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए इसी में, जैसे मान के चलिए आपके पास क्या है, 118/3 है, या 22/7 मान के चलिए, 22/7 मान लीजिए, है ना। तो 22/7 को यदि आप भाग देते हैं, 22 में 7 का भाग दीजिए आप, 7×3=21, कितना बच गया, 1, जीरो, है ना। दशमलव लगेगा तो जीरो उतरेगा। ठीक है, 7 एकम 7, कितना बच गया, घटा दीजिए 3, फिर जीरो बच गया, 7×21 = 28।
ठीक है, 2 बच गया, फिर 0 उतर गया, है ना। फिर 7 का भाग दीजिए, 7 दूना 14, ठीक है। फिर कितना बचा, 6 बच गया, 0 उतार दिया, 7 8 56, फिर घटा दीजिए इसको, कितना बच गया, 4 बच गया, फिर 0 उतर गया, ठीक है। फिर भाग दीजिए, 7 बच्चे 35, कितना बच गया, 5, फिर 0 आ गया, 7 सत्ते 49, 1 बच गया, फिर 0 उतर गया, 7 एकम 7। देखिए ये जो रिपीट किया था वहाँ पर दोबारा रिपीट कर दिया, इसलिए हम समझ गए कि ये आसान दशमलव है। हम भाग देते जाएंगे लेकिन ये कभी नहीं रुकेगा। इसे दशमलव के 3 अंक तक हम लोग मानते हैं। तो कितना लिखेंगे, 3.142, और बताएंगे कौन सा दशमलव है, अशांत दशमलव। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। कि देखिए और आगे बता रहे हैं, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित दशमलव रूप को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए क्या है, फर्स्ट नंबर 0.53 है। क्या है यहाँ पर देखिए, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन लिखा दिया है 0.53 दिया है। बोल क्या रहा है, पी बटे क्यू के रूप में जो क्वेश्चन किया है पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त करना है दशमलव को। पी बटे क्यू बराबर कितना होता है, 0.53, ठीक है। पी बटे क्यू 0.53 बटे, एक लिखिए, देखिए काउंट कीजिए कि दशमलव के बाद कितने कितने अंक में है, ठीक है। कितना अंक है, 1 अंक 2 अंक, तो 2 जीरो बैठा दीजिए, ठीक है। यही करना था हमको, यह आपका आंसर भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे मान के चलिए, देखिए क्या है यहाँ पर, जैसे देखिए 105.25 है। कैसे बनाइएगा, पी बटे क्यू के रूप में लिखिए 10525, है ना। एक यहाँ तक हमको एक ही मानना है, लेकिन दशमलव के बाद कितना अंक है उतना जीरो बैठाना है, ठीक है। 2 अंक है तो 2 जीरो, 3 अंक रहता है तो 3 जीरो। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन जैसे मान चलिए हमारे पास है 7.36, है ना, पी बटे क्यू के रूप में आपको लिखना है ना। 736 बटे 120, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित दशमलव को पी बटे क्यू रूप में परिवर्तित कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। इसमें क्या लिखा है, 0.70 बार है ना। देखिए कैसे बनेगा, 0.70 बार, बार का मतलब बार बार आ रहा है, क्वेश्चन रिपीट कर रहा है दशमलव के बाद, है ना। इसमें लिखेंगे, माना कि पी बटे क्यू एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है ना। पी बटे क्यू बराबर आप क्या मानिएगा, 0.70 बार रिपीट कर रहा है, इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। पी बटे क्यू बराबर, है ना, ये देखिए 1 2 अंक में, ठीक है। गुना कर दीजिए, मतलब पक्षांतर कर दीजिए, 100 पी क्यू 70.70 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना। इस समीकरण नंबर 2 दे दीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, समीकरण 2 में 1 को घटा दीजिए, ठीक। आप घटा दिए, 100 पी क्यू माइनस पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका, 70.70 माइनस आपका क्या हो जाएगा, 0.70। इसको घटाएंगे कितना जाएगा आपका, 100 पी क्यू में से एक पी क्यू घटाएंगे तो 99 पी क्यू बचेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, ये तो आपका 70 ही आ गया। यहाँ पे घटाइए, अगर नहीं जानते तो लिख सकते हैं आप। कितना लिखेंगे, देखिए 70.70, ठीक है। को आपको कितना से घटाना है, 0.70 से घटाना है, कितना 0.70 से घटाना है। तो घटाएंगे कितना जाएगा, 0 7 में 7 के 0, इसको घटाएंगे कितना बचेगा, घटाइए